सोनू भाई, पिछले 2 दिनों से इंटरनेट पे मुझे सिर्फ एक ही चीज दिख रही है कि एक्सआरपी के अगेंस्ट जो केस चल रहा था वो ड्रॉप हो गया, केस ड्रॉप हो गया, अब इसमें बुल रन आने वाला है। थोड़ा सा ब्रीफ में मेरे को जरा एक्सप्लेन करो कि एग्जैक्टली केस था क्या, और अब ड्रॉप होने से कॉइन में हम क्या बेनिफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज एन इन्वेस्टर, अगर किसी ने एक्सआरपी बाय करा हुआ है तो। हाँ जी भाई, आप सही बोल रहे हो। 19 मार्च एक एक्सआरपी के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। 19 मार्च को एसईसी ने फाइनली वो जो लॉ सूट था उसमें इसको ड्रॉप कर दिया, सेइंग कि एक्सआरपी एक सिक्योरिटी नहीं है। तो एक्चुअली मैं बताता हूँ, एसईसी है जो वो क्या करती है कि अम, वो ना बहुत क्लोजली मॉनिटर करती है। इसका नाम है यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। तो ये देखती है कि कौन सी चीजें सिक्योरिटी हैं और कौन सी जिनका यूज केस है। जो भी चीजें सिक्योरिटी में फॉल होती है ना, उस पे ये कंट्रोल्स रखती हैं, देखती हैं उसको। तो जैसे यहाँ हुआ क्या पे कि सेबी है, एक्सआरपी। जैसे इंडिया में हाँ सेबी जी, है। जैसे अभी है। हाँ जी, बिल्कुल। ओके। तो हुआ क्या कि 2012 में ये फाउंड हुआ रिपल लैब्स के नाम से। एक्सआरपी का तो एक्सआरपी तो इसका टिकर है, इसका नाम है रिपल लैब्स। तो ये 2012 में फाउंड हुआ था। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि ये ठीक चल रहा था, इन्होंने काफी फंडिंग वगैरह रेज की। और इनका मेन एजेंडा ये था कि ग्लोबल क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स होनी चाहिए, सीमलेस और इजी ट्रांजैक्शंस विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। तो ये इनका बेसिक एजेंडा था, ये सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग यूज केस था। तो इसी इसी पे बहुत सारे लोगों ने इस पे फंडिंग रेज करी और इसमें इन्वेस्ट किया। तो जब इस पे एसईसी ने पहली बार जब लॉ सूट किया था, वो था 22 दिसंबर 2020 में। तो वहां पे इन्होंने देखा कि एक 1.3 बिलियन की इन्होंने अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी ऑफरिंग्स एक्सआरपी ने करी है। उसके ऊपर उन्होंने केस सूट किया। तो ये पहले इनिशियली चला, फिर चलते चलते काफी सारे इन पे पेनल्टीज भी लगी। तो 7 अगस्त 2024 को, ये लास्ट ईयर की बात है, तो इनको 1.25 मिलियन सिविल पेनल्टी फॉर इंस्टीट्यूशनल सेल्स वायोलेशन का वो लगा, और इनको वो देना पड़ा वहां पे। और फिर उसके बाद में एसईसी ने 2 बिलियन की डिमांड करी थी। तो लेकिन वो शायद पे नहीं हुआ था। तो फाइनली क्या हुआ कि अब जैसे आपने देखा कि ट्रम्प जब आए तो बहुत एक्सआरपी को होप थी, और बहुत सारे होल्डर ना इसको होल्ड करके बैठे हुए थे कि कभी तो इसका प्राइस जाएगा, कभी तो केस होगा। उनको बहुत कॉन्फिडेंस था क्योंकि इसका यूज केस है, और आप मानोगे 4th रैंक पे है कॉइन मार्केट कैप पे। मैं अभी आपको बाकी डिटेल्स दिखाऊंगा। तो 4th रैंक पे होने के बावजूद एंड इतना स्ट्रॉन्ग मार्केट कैप होने के साथ इसमें इसका डिमांड भी है, यूज केस भी है। तो लोगों को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन था। तो उन्होंने बोला कि डेफिनेटली आज नहीं तो कल ये जाएगा। तो उन्होंने अपनी होल्डिंग्स रखी और इसको कोल्ड वॉलेट्स में, आप बोल सकते हो, लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए रख लिया। तो आप मानोगे नहीं, अभी लास्ट ईयर तक ये 49 सेंट पे था। तो मैं वो आपको स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ। तो फाइनली जब ये जीते हैं ना, तो अभी बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इसमें देखा जा सकता है, क्योंकि बुल रन अभी आया ही नहीं है। और इनकी विक्ट्री एक नया माइलस्टोन सेट कर सकती है। तो बेसिकली अगर मैं समझूं तो जो प्रीवियस बाइडेन गवर्नमेंट थी उसके अंडर एसईसी इन चीजों को लेके, क्रिप्टोज को लेके थोड़ा स्ट्रिक्ट रहा होगा, तो उसने इसे उतनी लिबर्टी नहीं दी होगी। बट अब क्योंकि ट्रम्प गवर्नमेंट इन चीजों को लेके बहुत ज्यादा बुलिश है, क्रिप्टो को बहुत ज्यादा वो पुश कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में आके एसईसी ने भी करना ही था। हाँ जी। ठीक है जी, आप शेयर कर रहे हो स्क्रीन। सो गाइज, वेबसाइट का यूआरएल है coinmarketcap.com। जस्ट इन केस आपको किसी भी क्रिप्टो करेंसी पे कुछ भी रिसर्च करनी है, फील फ्री टू गो टू दिस वेबसाइट, जहाँ पे आपको A to Z सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। ओवर टू यू अनु भाई। हाँ जी। तो देखो, ये फिर जैसे इसका मार्केट कैप कॉइन मार्केट कैप पे 4th रैंक है। और जो ये मार्केट कैप का जो रैंकिंग होती है, ये दिस इज बेस्ड ऑन दी मार्केट कैप। तो देखो, इसकी मार्केट कैप है 138 बिलियन डॉलर्स। तो इमेजिन कर सकते हो आप कितना बड़ा चंक ये मार्केट का लिख के बैठा है। और और यहाँ पे आप देखोगे तो ये इसकी रेटिंग है जो इसको सपोर्ट करते हैं, इसकी रेटिंग भी अच्छी है। और यहाँ पे अगर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो ये देखो, ये 11 साल पहले, बहुत पुराना कॉइन है, लॉन्च हुआ 0.0028 सेंट पे। और आज देखो ये ऑल टाइम हाई
ये 7 साल पहले 3.84 है, और अभी रिसेंटली 52 वीक्स का हाई और लो दिखाता हूँ तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसमें कितना पोटेंशियल है। देखो, लास्ट 52 वीक्स में इसका जो लो है 0.39 सेंट है, और देखो कि ये हाई लगा के आया 3.39, विच इज ऑलमोस्ट 10x। ये दे बुल रन से पहले ही की बात बता रहा हूँ मैं, अभी बुल रन तो अभी वो वाला मोमेंटम आया नहीं है। और ये तब है, ये देखो इस दिन था जब ये ट्रम्प ये वाली जो न्यूज थी, और साथ ही में इनके साथ जो इनको पता था कि अभी जो गैरी कैंसलर है वो अ, छोड़ेंगे, उनकी सीट है, उनका रिजाइन पे है, तो इनको पता था कि इनको ईज हो जाएगी। तो देखो मार्केट ने कैसा मोमेंटम लिया यहाँ से यहाँ, ये सिर्फ कुछ वीक्स में ऐसे इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम लिया है। तो अभी देखो ऑल टाइम हाई इसका जो था वो 2018 में था ना, वो 3.8 था, तो उसके ऑलमोस्ट पास में। और ये ऑलमोस्ट श्योर है कि ये इसको ऑल टाइम हाई जो प्रीवियस है उसको ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई सेट करेगा, और आने वाले टाइम इसके लिए बहुत ब्राइट है। मतलब एक बारी इसने अपना प्रीवियस हाई ब्रीच कर दिया, उसके बाद ये प्राइस डिस्कवरी हाँ रेंज जी, में चला जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द बिल्कुल सही मार्केट। कह रहे हो। हाँ जी, फिर इसके लिए कोई लिमिट नहीं है, फिर ये वो अपसाइड ही इसके लिए रूम है बहुत ज्यादा, जहां तक जाना चाहे जा सकता है। कूल है जी। सो ग्रेट न्यूज़ फॉर पीपल हु आर होल्डिंग XRP राइट नाउ। सो गाइज इन केस यू मैंने भी इसको होल्ड किया था, और मैंने क्या किया था कि मैंने इसको होल्ड किया था अराउंड 30-40 सेंट्स के आसपास, और मैंने 90 सेंट का टारगेट लगाया था, मुझे लगा था कि 90 सेंट ये जाना चाहिए। तो हैव इसने ना एक दिन न्यूज आई और इसने सीधा 90 सेंट को करके ब्रेक करके चला गया। अब मैंने उस दिन वहां पे सारी सेलिंग कर दी थी, क्योंकि मैं भी इसको बहुत टाइम से होल्ड कर रहा था, तो मैं सोच रहा था 90 सेंट भी चला जाएगा तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसने उसको भी ब्रेक कर दिया और मैंने सारी होल्डिंग 90 सेंट पे सेल कर दी, 90-95 सेंट पे। नॉट अ बैड डील, 3x तो हो ही गया जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी। हाँ जी। मतलब देखो ये तो है ही है, मैं पर्सनली इस चीज़ को मानता हूँ कि लॉस्ट प्रॉफिट इज नॉट एक्चुअली योर लॉस। मतलब कई बार लोगों को ऐसा फील होता है ना कि यार मैंने तो, जैसे आपके केस में फर्ज करो कोई बंदा होता और वो ऐसा सोचने बैठ जाए कि यार मैंने 90 सेंट्स पे बेच दिया, अब तो ये 2.3 पे चला गया, मैं $1.5 और कमा सकता था अभी। बट अगर आप उस हाँ जी। मेंटालिटी से, आप कभी भी एग्जैक्ट हाई और एग्जैक्ट लो तो प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाओगे, बिकॉज देर आर सो मेनी फैक्टर्स इन्वॉल्व। तो मेरे राइट। हिसाब से तो बंदे को अगर 20, 30, 40% भी रिटर्न अगर कहीं से भी मिल रहा है किसी भी एसेट क्लास से, बीट स्टॉक्स, बीट हाँ क्रिप्टो, जी। बीट रियल एस्टेट या गोल्ड, इट्स अ गोल्डन थिंग। कहाँ ही 30, 40%। तो आपका तो 3x हो गया, हाँ वेरी जी। गुड। सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट द XRP न्यूज। अगर आप भी XRP और करते इसमें अगर आप देखोगे, ये देखो ये फैक्ट्स में, सॉरी हैं। बीच में इंटरप्ट हाँ जी, हाँ करने जी। के लिए, अगर आप देखोगे तो इसके पीछे रीजन ये है कि जितनी स्पीड से हम यूपीआई पेमेंट्स करते हैं ऑलमोस्ट उतना ही है इसकी सेटलिंग ट्रांजैक्शन स्पीड। देखो 3 to 5 सेकेंड्स। स्केलेबिलिटी देखो, 1500 ट्रांजैक्शन पर सेकेंड ये सेटल कर देता है। और ये देखो हैविंग क्लोज टू 17 मिलियन लेजर्स, मतलब इतने इनके पास अकाउंट्स हैं। सो आई गेस इसीलिए इसकी हाइप इतनी ज़्यादा है ओवर बिटकॉइन एंड इथेरियम, क्योंकि वो ट्रेडिशनल कॉइन्स हैं, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी पे चल रहे हैं। वो कंपैरेटिवली काफ़ी स्लो हम्म, इन टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन स्पीड, बट XRP इज डूइंग वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू द टेक्नोलॉजी पार्ट। हाँ जी। कूल है जी। सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट XRP एंड उसका अपडेट। अगर आपके पास भी XRP कॉइन है, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी कंसर्न्स, फील फ्री टू ड्रॉप ड्रॉप अ कमेंट, और हम कोशिश करेंगे उसे कवर करने की। नेक्स्ट वीडियो में we will try to cover some other coins, some other areas जहाँ पे कुछ better news होगी, जहाँ better momentum होंगे। So if you are new to this channel, feel free to subscribe so that you don't miss out on any updates. And a quick disclaimer from both of us, we are not trying to push you on anything। कोई भी coin आपको कहीं भी invest करना है, कुछ भी buy या sell करना है, प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर यू मेक एनी मूव। इन वीडियोस को सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से कंसिडर कीजिए, सो दैट यू कैन इंक्रीज द होराइजन ऑफ योर नॉलेज। दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल राइट। सी यू इन द नेक्स्ट वन।